क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन क्यूब 90, कोस 60 डिग्री। इसको हल करना है और 4/3 लाना है, यानी ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। इसका बाएं पक्ष हल करेंगे और दाएं पक्ष लाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यह है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री आपको मान याद है या नहीं है? याद है, अच्छी बात है, आप डायरेक्ट आप मान रख सकते हो। अगर याद नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि साइन और कोस के मान तो आपको याद होने चाहिए। साइन और कोस के मान है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारणी का कोई सा मान आप निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान चाहिए और अपन को ये पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो मैं सबसे पहले साइन 45 का मान देखूंगा। सबसे पहले मान लिखूंगा साइन 45 डिग्री की, क्योंकि ये मेरे को आता है 1/√2 होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा मान देखें तो साइन 45, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन 45 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री, अगर ये इसका उल्टा है तो इसके मान भी उल्टे हो जाएंगे, यानी √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार सेक स्क्वायर 30 डिग्री, अब सेक का मान आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता है कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का। तो कोस 30 डिग्री का मान आप पहले लिख दो। तो कोस 30 का मान होता है √3/2। अब इसका मैं उल्टा करूँगा तो होगा सेक 30 डिग्री। अगर ये उल्टा हो गया तो इसके मान भी क्या हो जाएंगे, उल्टे, क्योंकि कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। इसके मान को उल्टा, ये उल्टा है तो ये भी, इसके मान भी उल्टे हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपन को सेक के मान मिल गए। अब साइन 90 के मान जानते हैं, कोस 60 के मान जानते हैं। अब रखते हैं इसके क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS साइड लेंगे। LHS लेने पर LHS अपने पास है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो मैं इसमें डायरेक्ट मान रख देता हूँ यहाँ। कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है, मैंने यहाँ लिख दिया √2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। उसके स्क्वायर लग रहा है तो आप भी स्क्वायर लगा दो। सेक 45, अब देखो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह आएगा। सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान मैंने यहाँ लिखवा दिया 2/√3। तो यहाँ लिख दो आप 2/√3। स्क्वायर लग रहा तो आप स्क्वायर लगा दो। फिर इनके बीच में कोई गुणा का चिन्ह, कोई भी चिन्ह नहीं है। तो जब दो त्रिकोणमितीय फलन के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो आप क्या करोगे, इनटू का चिन्ह लगा दोगे। अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो इनटू का चिन्ह। साइन क्यूब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर क्यूब लग रहा है तो आप भी क्यूब लगा दो। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाओ। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे और RHS लाएंगे। √2 का होल स्क्वायर, ये मैंने कहीं पर आपको बता दिया कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि 2 के ऊपर √2 है तो √2 का √रूट का मतलब होता है, √रूट का मान होता है 1/2, यानी 2 की घात 1/2 है। और ये स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है तो आप स्क्वायर लगा दो। मैंने बोला था कि घात आपस में क्या होती है, इनटू 2, 1/2 गुणा किससे होगी, घात 2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, 2 की घात 1 बचेगा यानी 2। तो मैंने बोला था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मैंने आपको समझाया है। तो ये कट गया। इसके बाद में इनटू, अब देखो 2/√3 के ऊपर होल स्क्वायर है, इसका मतलब है स्क्वायर 2 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बता दिया। इनटू 1 का क्यूब 1 होता है, इनटू 1/2। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो 2 गुण, ये सभी मान आपस में क्या हो रहे हैं, इनटू हो रहे हैं। तो देखो 2 ऊपर है, ये 2 बटे में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद में देखो कुछ भी नहीं बचा, 4/3, और अपन को 4/3 ही लाना था। तो ये अपना राइट हैंड साइड आ गया, यानी ये सिद्ध हो गया और अपन को यही सिद्ध करना था। ठीक है,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको मान याद है तो आप सब फटाफट इसमें क्वेश्चन में रखेंगे और हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे में साइन 60 माइनस साइन 30 इजगल टू टेन 60 प्लस टेन 45 डिग्री बटे टेन 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। बिल्कुल ईजी है, आपको मान भी याद होंगे साइन के और टेन के मान तो ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, उसके बाद में राइट हैंड साइड हल करेंगे। फिर देखेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है। अगर दोनों इक्वल आ रही है तो अपना क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं दोनों पक्ष आपस में बराबर आने चाहिए। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेता हूँ। तो LHS लेने पर LHS मेरे पास है साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, नीचे है बटे में साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। अब इसको हल करते हैं, मान रखते हैं इसमें। देखो साइन 60 का मान आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ बट्टे का चिन्ह लगा देता हूँ पहले। ये लो, साइन 60 का मान होता है √3/2। मैंने बोला था कि साइन और कोस के मान तो आपको याद होने चाहिए। साइन 30 का मान होता है 1/2 और मैंने इतने क्वेश्चन हल करवा दिया, अब तो आपको मान भी याद होंगे करीब करीब। साइन 60 का मान होता है √3/2, माइनस का चिन्ह है, साइन 30 का मान 1/2। अब इसको ले से लेके हल कर लेंगे, नीचे वाले को ले से लेके हल करेंगे। तो इसको ले से लेके हल करेंगे, देखो इसका ले से लेंगे तो क्या, ये मेन तो बट्टा का चिन्ह है, ये लगा दिया मैंने। इसका ले से लेके हल करेंगे तो देखो ले से आएगा 2, 2 का भाग 2 में दे एक बार, 1 को गुणा √3 से करेंगे तो √3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो यानी ले से लेके हल करेंगे तो ये आएगा अपने पास। कुल मिला के बात है। और सेम प्रोसेस ये होगा क्योंकि यहाँ चिन्ह का ही अंतर है बस। तो √3 माइनस 1/2, ठीक है। इसको ले से लेके हल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी बटे में 2 और यहाँ भी बटे में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ √3 प्लस का 1 बटे में √3 माइनस का 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हल किया और अपने पास आ गया √3 प्लस का 1 बटे √3 माइनस का 1। तो LHS अपने पास ये आ गया। अब इसके बाद में करेंगे हल RHS साइड, दायां पक्ष लेंगे और हल करेंगे और देखेंगे कि अपने पास हल करने के बाद में ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये मान आ जाता है तो अपना क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा क्योंकि दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो RHS लेने पर तो मैं RHS लेता हूँ। तो मैंने RHS साइड यहाँ लिख दी, tan 60 प्लस tan 45 बटे में tan 60 माइनस का tan 45 डिग्री। अब मैं इसको हल करता हूँ। तो मैं इसको हल करूँगा, देखो tan 60, अब tan 60 का मान लिखूँगा। अगर आपको tan 60 का मान याद नहीं है तो फिर मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। tan थीटा को मैं क्या लिखा था, आपको मैंने लिख के बताया था। tan थीटा बराबर लिखा था मैंने sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि tan और cos के मान, sin और cos के मान तो आपको याद है। tan थीटा यानी कोण कितना है, 60 डिग्री आपको ज्ञात करना है। 60 यहाँ लिख दो बराबर, साइन थीटा की जगह 60 लिख दो और कोस थीटा की जगह 60। और साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 अपने पास आ जाएगा। यानी tan 60 का मान तो यहाँ से मिल गया। इसी प्रकार tan 45 का लिख देंगे और tan 45 का आप सब जानते हैं 1 होता है। तो tan 60 डिग्री का मान लिखेंगे तो √3, मैं बीच में बटे का चिन्ह लगा देता हूँ। तो tan 60 का मान लिखेंगे √3 प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। tan 45 का मान 1 होता है, फिर tan 60 का मान लिखेंगे √3 माइनस tan 45 का मान होता है 1। बस इसको हल कर लेंगे। अब इसका हल क्या करेंगे, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस का 1, जो अपने पास LHS साइड भी है और यही साइड अपने पास RHS आ गई। यानी यही मान अपने बाएं पक्ष में है और यही मान अपने दाएं पक्ष में, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर। तो आप यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। हैंस प्रूफ।
ये अपन ने क्वेश्चन सिद्ध कर दिया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मान आपको याद है तो आप रख देंगे। ये अपन ने पहले LHS से निकाल लिया, उसके बाद में RHS निकाल लिया, दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, ये 2 कोष्टक तो ऊपर ही रह गया, तो मैं इस पर यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, यानी ये 17वां क्वेश्चन है। तो 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 कोष्टक में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, और मैं कोष्टक लगाना भूल गया, इक्वल में है 6। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और लाएंगे 6। ठीक है, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो अपन किसी एक पक्ष में मान रखते हैं और दूसरा पक्ष लाते हैं। तो अपने पास देखो बायां पक्ष है 2 कोस स्क्वायर 45 पर टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करेंगे और लाएंगे अपने पास दायां पक्ष दे रहेगा 6। तो बायां पक्ष हल करेंगे और दायां पक्ष लाएंगे। तो आपको मान याद है तो आप फटाफट इसको हल कर देंगे। 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, मान याद है तो मैं देखो LHS लेता हूँ, यानी बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष अपने पास है 2 कोष्टक में कोस स्क्वायर 45 डिग्री, और कोस 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो, प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाल के बताया था। कहाँ बताया था, ये रहा टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो टेन 60 का मान मैंने निकालना बता दिया आपको, √3। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाओ, और कोष्टक लगा दिया मैंने, माइनस 6 बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान साइन 45 का मान होता है 1/√2। मान आपको मुँह जबानी याद होनी चाहिए। स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन 30 का मान आप जानते हैं तो लिख दो, नहीं तो फिर आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर थीटा की जगह 30 रखोगे और साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 30 का मान √3/2। तो आप हल करेंगे, काटेंगे संख्याओं को जो समान है ऊपर नीचे, तो उसके बाद में क्या बचेगा, 1/√3। ये मान आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप हल करोगे, कितना टाइम लगाओगे, आप मुंह से भी फटाफट हल कर सकते हो। तो ये मैंने लिख दिया, टेन 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब चलो इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 चल ही रहे, बड़ा कोष्टक 1/√2 का स्क्वायर है। देखो स्क्वायर 1 के ऊपर भी है, स्क्वायर √2 के ऊपर भी है। मैंने बता दिया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। इसी प्रकार देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ 3, माइनस ये भी इसी प्रकार होगा। स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, माइनस यहाँ भी ये हो जाएगा 1/3। अब इसको हल करते हैं 2। अब देखो इसको ले से लेके हल कर लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लगा दो, तो इसका ले से क्या आएगा 2, 2 एकम 2, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 6, माइनस, और इसका भी लैसे लेंगे 2 और 3 का लैसे कितना आएगा 6। ऐसी संख्या लेंगे जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 को गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, माइनस 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को गुणा 1 से किया 2 एकम 2। 1 और 6 कितने होंगे 7, 7/2। तो मैं कोष्टक नहीं लगाता हूँ, इसको डायरेक्ट में गुणा ही कर देता हूँ यहाँ। 1 और 6 कितना होता है 7, 7/2, तो यानी इंटू 7/2। कोष्टक कटेगा तो क्या होगा, इंटू का चिन्ह लग जाएगा। आगे क्या है माइनस। अब देखो 3 6 कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह,
और 3 में से 2 गया तो 1/6। ठीक है, अब देखो मैं इधर हल कर देता हूँ इसको आगे। देखो ये तो दोनों गुणा हो रहे हैं, ऊपर 6 नीचे 6 कट गया, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2 कट गया, यहाँ क्या बचा 7, तो 7 - 1 कितना आएगा 6। और यही अपना RHS है। अपन ने LHS यानी बायां पक्ष लिया और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष आ गया अपने पास, और यही सिद्ध करना था। अपना क्वेश्चन क्या हो गया सिद्ध। यदि आपको मान याद है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो, कितना ही बड़ा हो त्रिकोणमितीय फलन का, आपको बस मान याद है तो आप हल करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, कोई मिसिंग मत करो, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका सही होगा। तो देखो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, कोस 45 का मान रखा, tan 60 का मान रखा, यहाँ sin 45 का, tan 30 का। मैंने स्क्वायर था तो मैंने आसानी से हल किया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 के ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ भी वही होगा, रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ भी सेम वही काम है, रूट हट जाएगा और क्या बच जाएगा 2। यहाँ भी सेम प्रोसेस है। इसके बाद मैंने इसका क्या किया, लेस लिया। इसके बटे में कुछ भी नहीं था तो 1 लगाते हैं, बटे में कुछ भी नहीं होता तो 1 मानते हैं अपन। और इसका लेस लिया तो लेस आया 2, और इसको हल करने पर 1 + 6 आ गया। यहाँ भी मैंने लेस लिया 2 और 3 का, यहाँ 6 आ गया, और इसको हल किया तो 3 - 2 आ गया। बस इसको हल कर लेंगे, 2 कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह, और जोड़ के 6 और 1 7, और बटे में 2 चल ही रहा है। आगे माइनस का चिन्ह है, 6 इंटू कोष्टक हटाएंगे तो इंटू, 3 में से 2 गया तो 1, और बटे में क्या चल रहा है 6। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर बच गया 7 और इधर बच गया 1, 7 में से 1 गया तो 6, और यही अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में, शायद ये प्रश्नावली अगले वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। 4-5 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद में इसकी विविध प्रश्नमाला चलेगी। तो जब तक के लिए धन्यवाद।